गुजरात में यूपीएससी, जीपीएससी और अन्य स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। आज दोस्तों यूपीएससी, जीपीएससी 2025 में जो लड़के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए सांप्रत प्रवाहो हेतु लक्षी प्रश्नों समझौती साथे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों प्रश्नों 31 थी 40। पिछले 3 दिनों से लगातार 10-10 प्रश्न का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। आज चौथा दिन है। कल केवल धुलेटी के कारण नहीं आएंगे और फिर शनिवार से हम लोग कंटिन्यूअस 10 प्रश्न देखते रहेंगे। तो आज 31 से 40। दोस्तों यूपीएससी और जीपीएससी की परीक्षा एक खेल नहीं है और ना ही ये जो अभी तक गुजरात में क्लास 3 पीएसआई वगैरह में यूट्यूब पर आकर के जो टीचर मजाक मस्खरी करते हुए आपको जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाया करता था या जो भी वो किया करते थे वो यूपीएससी जीपीएससी नहीं है दोस्तों। अगर ये इतना आसान होता जितना कि क्लास 3 वाले टीचर अब जीपीएससी की तैयारी कराने लग रहे हैं और अब यूपीएससी का पेपर सॉल्व करने लगे हैं, तब तो फिर कोई भी आदमी आईएएस बन जाता। यूपीएससी और अब जो जीपीएससी का सिलेबस बनाया जा रहा है वह एक गंभीर और जिसके दिमाग में एनालिटिकल पावर है उसके लिए तैयारी करने योग्य रहा। तो अगर आप अपनी तैयारी को वह स्तर देना चाहते हैं तो नवो अभ्यासक्रम मुजब जीपीएससी और यूपीएससी का न्यू बैच 23 अप्रैल 8 बजे सुबह से शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विशेषता यही रहेगी कि एक बैच में फक्त 60 विद्यार्थी ही होगा। नवाभ्यासक्रम मुजब गुजराती में मटेरियल होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। संपर्क करें 9428804128 पर या 7043771326 पर। आप अगर हमसे और भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल सब विश्वास लर्निंग के नाम से है। और मैं ख़ास तौर पे आपको कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल विश्वास लर्निंग का ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको ये मटेरियल पीपीटी के रूप में वहाँ मिल सके। अभी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एक लिंक जो है रख दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा तो मैं आपको संपर्क कर लूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी, जीपीएससी वर्तमान बाबतों प्रवाहो अंतर्राष्ट्रीय संबंध टेस्ट 4 31 क्वेश्चन। नीचे ना विधानों पर विचार करो। कुवैत नो सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर छे। कुवैत भारतना चौथो सौથી मोटो काचू तेल आपूर्ति करता छे। ऊपरना पैकी कया विधान साचू साचा छे? ए फक्त 1, बे फक्त 2, बी सी 1 અને 2 બંને और डी उपरोक्त माथी 1 पण नहीं। तो आंसर ए है। अब देखें कि कुवैत किस नंबर पर है कच्चे तेल की आपूर्ति करने में। तो ये क्यों पूछ रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीख 21-22 दिसंबर 2024 ना बच्चे करेली कुवैत यात्रा 1981 ना पछी कोई भारतीय प्रधानमंत्री आ देशनी पहली यात्रा हती। यानी 1981 के बाद 2024 में नरेंद्र मोदी साहब पहले प्रधानमंत्री थे जो कुवैत गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैतना सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान करवामा आव्यो।
इसलिए ये पूछा गया कि कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। कुवैत ભારતનો છઠ્ઠો સૌથી મોટો કાચા તેલ આપૂર્તિકર્તા છે, જે તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોના 3% પૂરું કરે છે। यानी कुवैत चौथा नहीं है, कुवैत छठा है। चौथो सौथी मोटो एलपीजी आपूर्तिकर्ता छे, वैश्विक भंडारना 6.5%। दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब से सिलेबस बदला है, आप YouTube में खाली देखिए और आप मज़ा लीजिए। एक से एक फैकल्टी आ गया है। यूपीएससी के पेपर को कोई 2000 से बना रहा है, कोई 2011 से बना रहा है, और अगर आप व्याख्या देख लीजिएगा तो उसके भाव के हिसाब से एक आदमी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अब कदम्ब वंश पढ़ा रहे हैं, बाघेला वंश से जोड़ रहे हैं उसको, वहाँ से अरे वहाँ पर किस कारण से पूछा गया है, या यादव वंश पढ़ा रहे हैं तो उसको बाघेला वंश से जोड़ रहे हैं। उस प्रश्न के नेचर को देख करके कि वहाँ क्या व्याख्या चाहिए, ये पढ़ा ही नहीं पा रहा है। बहुत हंसी आती है जब मैं देखता हूँ इन लोगों को कि यूपीएससी के पेपर को तो उठा लिया, दिल्ली के कोई पब्लिकेशन को जो 20 साल का पेपर दिया है उसको उठा के पकड़ के अनुवाद कर दिया है, लेकिन उस प्रश्न का भाव क्या होता है वही नहीं मालूम है। जो मन में आ रहा है बके जा रहा है। लड़कों के लिए ये सारे विनाशक हैं। अगर अपना विनाश बचाना चाहते हैं तो एक जगह विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। आइए 32 श्रीलंकाना वर्तमान राष्ट्रपति नीचेना माथी कोण छे? अनुरा कुमारा दिसानायके, रानिल विक्रमसिंघे, चंद्रिका कुमारतुंगा और मरविन अट्टपट्टू। अब जिसको भी ये नहीं मालूम है वो अकबक करेगा, लेकिन ये पूछा क्यों वो बाद में। पहले देखिए, चंद्रिका कुमारतुंगे तो बहुत पहले, लॉन्ग एगो। मरवन अट्टपट्टू तो क्रिकेट खिलाड़ी है। रानिल विक्रमसिंघे इसके पहले का था। तो अनुरा कुमार दिसानायके जो है वो राष्ट्रपति है। अब ये प्रश्न हमने क्यों सेट किया, मेन है इस मर्म को समझना है, वरना व्याख्या तो एक क्वेश्चन पर 1 घंटा कुछ भी किया जा सकता है। श्रीलंका ना राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा 15 થી 17 ડિસેમ્બર 2024 ना बच्चे भारत की यात्रा करी। इसलिए पढ़ना है। खाली यात्रा करके अगर वो चले जाते तो कोई बात नहीं, चले जाइए। બંને પક્ષો द्वारा નીચેના 2 સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા। બમના કરાધાનની બચાવ તથા આવક પર વેરાના સંબંધમાં રાજકોષીય अपवंचनની રોકથામ માટે સમજૂતીમાં સુધારા કરનારા પ્રોટોકોલ પર હસ્તાક્ષર। दोहरा कराधान नहीं होना चाहिए। श्रीलंकाना सिविल सेवकों माटे तालीम और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर समझौती ज्ञापन हस्ताक्षर। श्रीलंका में जो यूपीएससी पास करके आएंगे उनको मसूरी में ट्रेनिंग दिया जाएगा, श्रीलंका के लोग का सरकार उसके लिए पेमेंट करेगी। अब आइए 33। तो देख लीजिए, मैं तो गुजरात के छात्रों को यही कहता हूं कि अभी जितने लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं बस उसको देखिए और मजा लीजिए कि कौन कितना बड़ा बेवकूफ़ है। मैं तो जानता है, आप तो जानते ही हैं कि मैं तो एकदम स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। बिहार में मेरा एक और चैनल है, वो नाम नहीं बताएंगे, देखिएगा। बिहार में फैजल खान का हम क्या हाल किए हुए हैं, हालत ख़राब किए हुए हैं, खाली बस एक असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन जो जितना बड़ा बेवकूफ़ वो उतना बड़ा प्रश्न लेकर के आया है यूपीएससी पीवाईक्यू। अगर तुम छात्र के इतने ही हितैषी थे तो तुम इसके पहले, आज से 10 साल पहले यूपीएससी के छात्र तो थे ना जो गुजरात से परीक्षा देते थे।
अगर तुमको छात्र का इतना ही दर्द था तो आज से 10 साल पहले तुम काहे नहीं यूपीएससी का गुजराती में PYQ लेकर के आया? 15 साल पहले काहे नहीं लेकर आया? वो लेकर आए तो तोमर सर ही आए। तो आज जो है, जब तुमको अनुभव नहीं है, तुम पढ़े हो कचड़ा किताब अपने जीवन में, एक भी जो है तुम ऑथेंटिक किताब नहीं पढ़े हो, काहे गुजरात के विद्यार्थी के साथ खुद कचड़ागिरी करके अपना इज्जत बर्बाद कर रहे हो? कोई दिन अगर मर गुस्साया, अब पकड़ के वीडियो बना दिए कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो हालत खराब हो जाएगा। तो मजा लीजिए अभी जो है। IF 33 व्यापक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP ના સંબંધમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન અસત્ય છે? તેનું વૈશ્વિક કુલ ઘરેલું ઉપજમાં લગભગ 15% યોગદાન છે। તેના મૂળ સભ્ય દેશ 14 હતા। બ્રિટેન આ સમજૂતીમાં સામેલ થનારો પ્રથમ યુરોપીય દેશ છે। संयुक्त राज्य अमेरिका तेनो एक मुख्य सभ्य है। आंसर है C, ये गलत है। ब्रिटेन इस समझौती में पहला यूरोपियन देश नहीं है। अभी देखिए, तो हाल में ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप माटे व्यापक अने प्रगतिशील समझौतीनो 12मो सभ्य बन्यो छे, जे ब्रेक्जिटना पछी तेनो सौथी महत्वपूर्ण व्यापार समझौती छे। ब्रिटेनना सामेल थया पछी आना सभ्योनी संख्या 12 थई गई छे। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कैनेडा, मेक्सिको, पेरू अने चिली। CPTPP નું વિશ્વ કુલ ઘરેલું ઉપજના લગભગ 15% યોગદાન છે અને આ 500 મિલિયનથી વધારે લોકોના બજાર સુધી વેપાર પહોંચાડે છે। देखिए अब जरा करंट अफेयर्स का कथनकार। नीचे ना विधान है, ये विधरा हो चुका है। नीचे ना विधान ऊपर विचार करो। वाक्य 1, दक्षिण कोरियाना बुसान में आयोजित वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत माटे संयुक्त राष्ट्र संघनी 5મી वार्ता बिना निष्कर्षे समाप्त थई गई। संधि में प्लास्टिक प्रदूषण की व्याख्या अस्पष्ट हती। ઉપરના વિધાનોની બાબતમાં નીચેનામાંથી કયું એક સાચું છે? વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે તથા વિધાન 2 વિધાન 1 ની સાચી વ્યાખ્યા કરે છે। વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે તથા વિધાન 2 વિધાન 1 ની સાચી વ્યાખ્યા કરતું નથી। વિધાન 1 સાચું છે પરંતુ વિધાન 2 ખોટું છે અને વિધાન 1 ખોટું છે પરંતુ વિધાન 2 સાચું છે। આન્સર है ए व्याख्या करता है। कैसे? तो देखिए, 25 नवंबर थी 1 डिसेम्बर 2024 सुधी दक्षिण कोरियाना बुसान में आयोजित कायदाकीय रूप थी बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत माटे संयुक्त राष्ट्र की 5મી वार्ता बिना कोई निष्कर्षे समाप्त थई गई। गतिरोधनी स्थिति एटले उत्पन्न थई केम के संधि में प्लास्टिक प्रदूषण की व्याख्या और उपजोनी नाबूदी पर अस्पष्ट भाषाना अभाव जोवा मळ्या। आज मैं एक पॉजिटिव बात अपने गुजरात के विद्यार्थी से करना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि आप एक ग्रेजुएट हैं। एक ग्रेजुएट को उस शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। BA, BCom, BSc करना कम बड़ी बात नहीं है। एक ग्रेजुएट को कोई चीज़ पता हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसके पास कोई कंटेंट आता है तो वो देख करके ये समझने की स्थिति में होता है कि इस कंटेंट की स्थिति क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन को काट के रख दिया गया है या उसमें एनालिसिस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने गुजरात के विद्यार्थियों को कि बहुत बहुत कष्ट के साथ आपके माता पिता आपको गांधीनगर या अहमदाबाद में पढ़ने के लिए भेजे हैं, या राजकोट में या सूरत में। आप एक बार उस स्थिति को देखिए कि अगर आप गलत कंटेंट के चक्कर में पड़ गए
और उस गलत कंटेंट के कारण अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि आपके मम्मी पापा का क्या स्थिति होगा। मैं अगले प्रश्न में आऊँगा कि मेरी स्थिति ये नहीं थी दोस्तों, फिर भी आज मलाल आता है। मैं वो अगले प्रश्न में आऊँगा। 35, नीचे ना विधानों पर विचार करो। भूटान ना नरेश पेमा नाम ग्याल वांगचुक छे। भूटान नो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपोच। भूटान ना पुनातसांगठू में जल विद्युत परियोजना स्थापित करवामा आवी रहा छे। ऊपरना पैकी केटला विधान साचा छे? फक्त 1, फक्त 2, બધા 3, उपरोक्तमांथी एक पण नहीं। पहले प्रश्न का मर्म समझना है कि ये क्यों पूछा जा रहा है। तो देखिए क्यों पूछा जा रहा है। जवाब बी है। 2 स्टेटमेंट सही है। कारण कि पेमा नहीं है, वो उनकी पत्नी है। 5-6 दिसंबर 2024 में महामहिम भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामक ग्याल वांगचुक અને ભૂટાનની મહારાણી જેટસન પેમા વાંગચુકે ભૂટાન સરકારના વરિષ્ઠ अधिकारियों સાથે ભારતની आधिकारिक यात्रा करी। इसलिए ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट। अब देखिए अगला, બંને દેશોએ जल विद्युत क्षेत्र में सहयोगना महत्व ने दर्शाव्યું અને પુનાતાસાંગછુ ફર્સ્ટ जल विद्युत परियोजना ने झड़पथी पूरा करवानी जरूरियात पर सहमति व्यक्त करी અને 1020 मेगावाट પુનાતસાંગછુ सेकंड जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा करी। अब देखिए वो क्यों पूछे थे सबसे बड़ा पुरस्कार। तो अप्रैल 2024 में भूटान की पोतानी यात्रा दरमियान भारतना प्रधानमंत्री ने भूटान सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो थी सम्मानित करवामा आव्या हता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। अब मैं बताता हूं दोस्तों, अगर किसी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होता है तो तकलीफ बराबर ही होता है, चाहे वो पैसे वाले घर का हो या बिना पैसे वाले। मेरे पिताजी बिहार सरकार में सरकारी अधिकारी थे क्लास 2 और नशाबंदी विभाग में थे, और क्लास 2 होने के कारण उनकी सैलरी कम नहीं थी। वो अपने समय में बीपीएससी पास किए थे, यानी 72 की बात कर रहे हैं जब मेरा जन्म हुआ था। तो हमें कभी एक विद्यार्थी जीवन में पिताजी पैसे का अभाव महसूस नहीं करने दिए। आप जरा सोचिए कि एक विद्यार्थी के रूप में हम, चूँकि 12वां के बाद ही हम दिल्ली चले गए थे, 12 साल पिताजी हमको पैसा भेजते रहे और हम दिल्ली में तैयारी कर रहे थे। तो 12 साल हम लोग उस दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में देखे। हाँ, हम अपने गांव से पहले थे दिल्ली जाके आईएएस का तैयारी करने वाले। मेरे पिताजी बीपीएससी किए थे, तो इसलिए हमें भी कई जगह भटकाव का सामना करना पड़ा। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने के कारण जड़ इतना मजबूत कर दिया गया कि आज कोई भी विषय होता है तो कोई तकलीफ़ नहीं आती। तो उसके बाद जब हमने क्लास खोला वर्ष 2000 में, 10 साल लगभग जो है तैयारी करने के बाद, लास्ट अटैम्प्ट जब हम 99 में दिए नहीं हुआ यूपीएससी, हम लोग नीचे देने कभी परीक्षा गए ही नहीं। तो शुरू के 2 साल भी तो घर से ही पैसा आएगा, तो उस समय वही तकलीफ होती थी। और आज 20 साल बाद भी जब कोई आईएएस का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को देखकर अंदर से यही मलाल होता है कि काश अगर हमें उसमें डायरेक्शन मिल गया होता सही, अगर हम भी इस तरह के गाइडों के चक्कर में शुरू में नहीं पड़े होते। शुरू में हम भी उसी में पड़े,
इसीलिए हम लड़के कहते हैं मत पढ़ो, बाद में हम लोग ऑथेंटिक किताब पढ़े तो आज कहीं और होते। तो आज आप से ये गलती ना हो, इसलिए मैं बार बार हर समय क्लास से लेकर के बाहर कहा करता हूँ, गाइड की तरफ नज़र भी मत उठा के देखिए, वरना मेरा मानना है कि जीपीएससी फ़ोटो खींच लेता है कि लड़का गाइड देखा बल्कि ख़रीद लिया, इसका नहीं करना है सिलेक्शन, चाहे कुछ हो जाए। चलिए अब आगे पढ़ें। चीनना साथे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर करनारो नीचेनामांथी कयो देश है? पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो डी है नेपाल। अब जरा देखिए ये क्यों क्वेश्चन हमने सेट किया। क्वेश्चन तो इतनी गो का है, ABCD। 4 डिसेंबर 2024 में नेपाल चीने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर बहुप्रतीक्षित रूपरेखा समझौती पर हस्ताक्षर કર્યા, જેનાથી નેપાળની પરિયોજનાઓ પર આર્થિક સહયોગ વધારવાનો માર્ગ પ્રશસ્ત થઈ ગયો છે। વર્ષ 2013માં વન બેલ્ટ વન રોડના રૂપમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી। એશિયા ને આફ્રિકા અને યુરોપથી જોડવાનો છે। BRI ના લક્ષ્ય क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक विकास ने प्रोत्साहित करवो। आमा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मेरीटाइम सिल्क रोड शामिल है। अब आइए 37। यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करके आगे बढ़ूँ कि ये जो QR कोड है ये हमारे विश्वास लर्निंग ऐप का है, जहाँ हमारे कई ऑनलाइन कोर्स हैं। जैसे UPSC के लिए, अभी वो GPSC के लिए नहीं है, UPSC के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स है, NCERT का कोर्स है। गुजराती में निबंध MS राणा साहब जो GPSC के भूतपूर्व सभ्य रह चुके हैं उनका है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी एक बंधारण का 200 घंटे का कोर्स है। एक गुजराती में PPT में इतिहास का कोर्स है। इस प्रकार के कई कोर्स हैं। कल तक यानी 14 तारीख तक उसमें 40% डिस्काउंट है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक करंट अफेयर्स का कोर्स है। जैसे अगर कोई कोर्स 199 रुपया का है तभी वो 120 में अवेलेबल है। अगर कोई कोर्स 750 रुपया का है तो वो 450 में अवेलेबल है। तो इतना आपके सामने छूट है, आप लाभ उठाइए। हाई क्वालिफाइड और हाई क्वालिफाइड टीचर और क्वालिटी वाले कोर्स को ज्वाइन करिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा, खुद आप हंसने लगेंगे कि ये लोग कर क्या रहा है। तो चलिए अब 37। नीचे ना विधानों पर विचार करो। भारत UK ना बच्चे BG 2+2 विदेश અને રક્ષા સંવાદનું આયોજન નવી દિલ્હીમાં કરવામાં આવ્યું। दूसरा, भारत UK ના બચ્ચે પ્રથમ 2+2 વિદેશ અને રક્ષા સંવાદનું આયોજન લંડનમાં કરવામાં આવ્યું હતું। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે? ફક્ત એક, ફક્ત બે, એક અને બે બંને ઉપરોક્તમાંથી એક બંને। ए यानी फक्त एक। कैसे? तो 3 डिसेम्बर 2024 में नवी दिल्ली में भारत UK ना वच्चे BG 2+2 विदेश અને रक्षा संवाद आयोजित करवामां आवी। तो पहला सही हो गया। प्रथम भारत અને UK 2+2 विदेश અને रक्षा संवाद ऑक्टोबर 2023 में नवी दिल्ली में ही आयोजित करवामां आव्या हता અને बन्ने देश अब अगला साल यूके में हम लोग सहमत हुए हैं कि आप शहर बताइए, हम वहाँ इसका सम्मेलन करेंगे। 2+2 विदेश ने रक्षा संवाद 2+2 विदेश ने रक्षा मंत्री संवाद थी अलग छे। पहले रक्षा मंत्री संवाद था। 2+2 विदेश ने रक्षा संवाद भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक भागीदारीना बधा पासाओं पर चर्चा और समीक्षा करवा माटे एक वरिष्ठ अधिकारियों की व्यवस्था है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ें। 38 नंबर क्वेश्चन।
નીચેમાંથી કયા દેશે ભારતની સાથે પોતાના બમણા કરાધાન પરિહાર સમજૂતીમાં મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશન ખંડને નિલંબિત કર્યા છે? સ્વીડન, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। आंसर है सी, स्विट्जरलैंड। देखिए कैसे हाल में स्विट्जरलैंडे घोषणा करी है कि ते 1 जनवरी 2025 थी भारतनी साथे पोताना बमना कराधान परिहार समझूती में मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड ने निलंबित करी देशे। तेनाथी भारतीय वेरादाताओ આપવામાં આવતા લાભાંશ પર વેરાની દર 5% થી વધીને 10% થઈ જશે। તેની યુરોપીય મુક્ત વેપાર સંઘથી થનાર રોકાણ પર કોઈ અસર પડશે નહીં, કેમ કે તે પહેલાથી જ 10% વેરા દરના હેઠળ છે। अब देखिए बमना कराधान परिहार समझूती શું છે? તો બે કે બેથી વધુ દેશોના વચ્ચે હસ્તાક્ષરિત એક સંધિ છે જેનો ઉદ્દેશ એક દેશમાં અર્જિત આવક પર व्यापार वेरो लगावाथी रोकवानो છે। एक ही बार टैक्स लगना चाहिए। तो अब आइए हम लोग देखें 39 क्वेश्चन। हाल में ज नीचे माथी कया देशना हाउस ऑफ कॉमर्स ना टर्मिनली इल एडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल पसार करियो? जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड, बेल्जियम। आंसर है बी, ये ब्रिटेन किया है। हाउस ऑफ कॉमन्स आ गया ना। तो 29 नवंबर 2024 ना रोज ब्रिटिश सांसदोए हाउस ऑफ कॉमन्स में 330 वोटों सरखामनी में 275 एटले 55 ना बहुमत थी टर्मिनली इल एडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल ने मंजूरी आपी। आ एक ऐतिहासिक खरडो छे जे इंग्लैंड अने वेल्स में मरणासन्न थी बीमार पुख्त वयना जेमनी पासे जीववा माटे 6 महीना थी ओछो समय बच्यो छे मरवानो हक आपसे। आ संदर्भ में करेला अनुरोध पर 2 डॉक्टरों अने एक वडी अदालतना न्यायाधीश हस्ताक्षरनी जरूरियात रहे से। अरे अपने यहाँ जो पैसिव यूथेनेसिया है वही ये है। तो आप अब अंतिम प्रश्न पर आ गए। आप देखिए कि तोमर सर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन का गुणवत्ता और जो 2 बार पीटी फेल नया लड़का है उसके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन के गुणवत्ता में कितना फर्क होता है। क्वेश्चन मिलाइए। आप एक ग्रेजुएट हैं, आप कोई 12वां पास धोरण वाला जो है नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई घुमा देगा। एक ग्रेजुएट सबसे मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति होता है। आप में से आधा से अधिक लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो आप कोई भी 2 प्रश्न को रखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों की गुणवत्ता में क्या है। सर के पेपर को, तोमर सर के पेपर को देखिए यूपीएससी पेपर जैसा है कि नहीं। मेरे लिए भी बहुत आसान था कि दिल्ली से गाइड मंगाते और 10 साल के पेपर का गुजराती करके PYQ शुरू कर देते, लेकिन अपने से बनाओ तब ना। मैं एक वाकया बताता हूँ कि वो जो आजकल वो सारे गामा पे जो सिंगर लोग, बच्चे लोग आते हैं और पुराने गानों पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक बार आशा भोसले जी को बुलाया गया था। तो आशा भोसले जी को जब कहा गया कि ये कैसा गाया है, एक बच्ची गाई थी, कैसा गाई है, तो आशा भोसले जी कहीं बहुत अच्छा गाई है, लेकिन हमारे गाए हुए गानों पर अगर उसी रिदम में गा रही हो तो इससे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा गला कैसा है। तुम अपने से गाना बनवाओ और उसका अपना धुन बना के अगर रिदम पर गाओगी तब ना पता चलेगा। क्योंकि वो गाना जब आशा भोसले गाई थी तो उसमें धुन ओरिजिनल तैयार हुआ था और उस पर गाया ओरिजिनल गया था। तो वैसे ही यूपीएससी में जो पेपर पूछा गया है उस भाव का पेपर कौन व्यक्ति कैसा बना पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब जरा देखें। नीचे ना विधानों पर विचार करो। मिलिशिया हयात तहरीर अल शाम सीरियानु विद्रोही जूथ थे। सीरियानी सीमा तुर्की थी बढ़ती न थी। ऊपर ना पैकी कयूं कया विधान साचू साचा छे। फक्त 1 फक्त 2 एक ने 2 बन्ने उपरोक्त माथी एक पण नहीं।
आंसर है ए, दूसरा गलत है क्योंकि सीरिया तो मिलता ही है टर्की से। तो हाल में विद्रोही समूह मिलिशिया हयात तहरीर अल शाम ए सीरियाना बीजा सौथी मोटा शहर अलेखो ऊपर कब्जो करी लीधो छे। इस कारण से ये प्रश्न सेट किए। सीरिया दक्षिण पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागरना पूर्वी किनारा पर आवेल छे। तेनी सीमा उत्तर में तुर्की, पूर्व અને दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन, इजरायल અને लेबनान दक्षिण पश्चिम में मळे छे। सीरिया में मुख्यत्वे भूमध्य सागरीय आबोहवा जोवा मळे छे અને माउंट हार्मोन અહીંનું સૌથી ऊंचू स्थान छे। तो दोस्तों आज इस प्रकार से 40 प्रश्न अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हो गया। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आएगा, फिर हम बैक हो जाएंगे सितंबर के घटना पे, और वो होगा साइंस टेक और पर्यावरण। तो जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।